हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इस ड्रेस का ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ। ये देखिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाली ड्रेस बना करके दिखाई थी, तो इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ये आपके 2 से 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। और अगर आपको इसी ड्रेस को, इसी पैटर्न को बड़े कान्हा जी की बनानी है तो मैंने जो ये राउंड बनाए हैं फ्लावर्स के, ये 1 2 3 और ये एक 4 राउंड मैंने इस ड्रेस में बनाए हैं। तो आप बड़े कान्हा जी की बनाना चाहते हैं तो यही राउंड आपको रिपीट करने हैं। और चोली का जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो के। तो चोली जितने भी नंबर के कान्हा जी की आपको बनानी है उस वीडियो से देख करके बना लीजिएगा। उसमें मैंने 0 से लेकर के 14 नंबर तक के कान्हा जी की चोली बनानी बताई हुई है। और इस ड्रेस को अगर आप इस पैटर्न को बड़े कान्हा जी की बनाना चाहते हैं तो देखिएगा, पहले छोटे कान्हा जी की समझ लीजिएगा कैसे बनानी है। छोटे कान्हा जी में हम केवल यही 2 पैटर्न यहाँ तक बनाएंगे। इसको 0 से लेकर के 3 नंबर तक के कान्हा जी में यहाँ से बनाएंगे, और 4 से लेकर 6 नंबर तक के कान्हा जी की ये ड्रेस है। तो उसमें आप ये पैटर्न सेम रिपीट करेंगे। लेकिन जैसे 8 हो गए, 10 हो गए, तो उसमें फिर आपको जो मैंने ये वाला वर्क यहाँ पे किया हुआ है, ये वाला वर्क आप यहाँ पे करेंगे। और फिर बीच में इसी तरह का जो मैंने यहाँ से चेन डाल करके ये स्टार्ट किया था, वो आप जब वीडियो देखेंगे, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट आगे फिर हमें पैटर्न अपना कैसे स्टार्ट करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरे पास 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की कोटी है, जो कि आपके 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आराम से आ जाएगी। तो ये 4 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने जा रही हूँ मैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अपना धागा जॉइंट करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, और इसका जो ये ऊपर वाला चेन है, इसको उठाएंगे और यहाँ पे अपना धागा जॉइंट कर देंगे। देखिएगा किस तरह से धागा जॉइंट करते हैं। ऐसे क्रोशिया हुक डाला और ये यहाँ से धागा पकड़ा और ऐसे लूप में फंसा करके, सॉरी, क्रोशिया हुक में लूप फंसा कर ऐसे निकाल लेते हैं। फिर इसको ऐसे टर्न करके एक चेन यहाँ पे बना लेते हैं और इस धागे को खींच देते हैं। तो ये यहाँ पे नॉट लग जाती है। अब इसके अलावा एक तो हमारा यही हो गया, और 2 और ये 3 चेन हो गई मेरे पास। और सेम इसी प्लेस में डाल करके दोबारा से एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिएगा डबल क्रोशिया कैसे करते हैं। ऐसे ये मैंने अपने क्रोशिया हुक पर धागा चढ़ाया और सेम प्लेस पर डाल करके एक धागा इस तरह से निकाल लिया। तो ये 3 हो गए। अब ये जो फ्रंट के 2 हैं, इनको उतार देंगे इस तरह से, इनके बीच में से धागा निकाल लेंगे। और फिर से ये 2 बचे हमारे पास, तो इनके बीच में से भी ऐसे धागा फंसा करके निकाल लेंगे। तो ये एक ही प्लेस पे मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। देखिएगा ये धागा भी साथ में लेके चलेंगे, इसको यहीं पे हाइड कर देंगे हम। ये धागा हमारा यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वाले चेन में डाला मैंने और इस तरह से एक लूप निकाला। 3 हो गए। अब फ्रंट के 2 उतार देंगे और फिर से ये 2 बचे तो इनको भी उतार देंगे। इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, हमें सभी चेन में, जितने भी चेन्स हैं हमारे पास, सभी में हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी क्या करना होगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब इसको, ये जो हमने 3 चेन लिए थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वाला चेन है, इसमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। तो स्लिप स्टिच देखिएगा कैसे करते हैं। ये फर्स्ट वाला चेन है, इसमें से एक ऐसे धागा निकालेंगे और जो ये वाला धागा है इसमें से इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है। 1 2 3 चेन हम डबल क्रोशिया के लेते हैं, और फिर एक ये 4 चेन हम ट्रिपल क्रोशिया के लेते हैं। तो ये एज अ ट्रिपल क्रोशिया मैंने यहाँ पे 4 चेन ली है। और फिर इसी लूप के अंदर, मतलब इसी चेन के अंदर हमने, देखिएगा, ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो डबल क्रोशिया में हम 1 बार धागा चढ़ाते हैं, ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार धागा चढ़ाते हैं। तो 2 बार धागा चढ़ाया क्रोशिया के ऊपर और सेम प्लेस पर इस तरह से एक लूप निकाला। तो एक बार हमने 2 लूप उतारे, फिर से 2 लूप उतारे, और ये लास्ट में फिर से 3 बार 2 लूप निकालते हैं। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। अब इसके बाद 1 2 3,
ये चार चार चेन लेंगे। चार चेन लेने के बाद में देखिएगा 1 2 2 चेन यहाँ पे हम स्किप कर देंगे अपनी, और जो ये हमारा थर्ड वाला चेन है इसमें आकर के हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो ऐसे ही 2 बार, ये देखिएगा 1 2 2 बार धागा लपेटा क्रोशिया के ऊपर, और ये पास से देखिएगा 1 2 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले चेन में यहाँ पे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो पहले 2 लूप उतारे, फिर से यहाँ पे 2 लूप उतारे, एंड ये फिर से यहाँ पे 2 लूप उतारे। इस तरह से फिर से देखिएगा हमने क्या करना है, 2 बार धागा चढ़ाया और यहाँ पे इस तरह से 2 लूप उतारे, फिर 2 फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से 4 चेन लेंगे, ये देखिएगा 4 चेन लेकर के 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाले में फिर से ये 1 2 स्किप और थर्ड वाले में ट्रिपल क्रोशिया। तो इस पूरे राउंड में हमने यही वर्क अपना करना है। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी फिर नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना होगा। ये देखिएगा इस तरह से ये हो गया मेरा। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने 4 चेन अपनी ले ली है। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक ही चेन बची है, जबकि हमें 2 चेन स्किप करनी होती है बीच में, बट मेरे पास एक है तो मैं एक ही स्किप करूँगी। और अगर आपके पास यहाँ पे 2 की बजाय 3 है तो आप यहाँ पे 3 भी स्किप कर सकते हैं, बट मेरे पास एक है तो एक करूँगी। और ये जो स्टार्टिंग में हमने 4 चेन ली थी, जो इसका ऊपर वाला चेन है, इसमें आकर के स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब देखिएगा क्या करना है, हमारा जो ये इस साइड वाला, एक तो हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया, एक हमारा ये हो गया, तो हम ये वाला ट्रिपल क्रोशिया उठाएंगे। देखिएगा ऐसे लूप चढ़ाया और इधर से इस तरह से इसको ऐसे पकड़ लेंगे। दोबारा देखिएगा हमें अपना क्रोशिया इस साइड से डालना है, ऐसे डाल करके यहाँ पे इसके अंदर हमने डबल क्रोशियाज बनाने हैं। तो कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें, यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस ट्रिपल क्रोशिया के अंदर। तो मैं 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेती हूँ। ये मैंने एक कर लिया, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। और एक एक्स्ट्रा और करेंगे 8 डबल क्रोशिया इस लूप के अंदर आ रहे हैं। आपके लूप के अंदर जितने डबल क्रोशिया आए, 6 आए तो 6 डालें। जैसे कि हमारा वूल मोटा है तो कम डबल क्रोशिया आएंगे, 7 या 6 आएंगे। और अगर देखिएगा मेरा वूल पतला है तो यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया आए हैं। ठीक है, मैंने 8 डाले। अब देखिए ये जो बीच वाला चेन है जिसमें हमने ये ट्रिपल क्रोशिया अपने जॉइंट किए थे, तो इस बीच वाले चेन में हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया अपने कर लेंगे सेम प्लेस पर। एक किया मैंने, फिर से देखिएगा इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया कर लिया। तो इस तरह से मेरे मिड ये सेंटर में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम ये वाला ट्रिपल क्रोशिया उठाएंगे और वर्क देखिएगा हमने अपना ऐसे टर्न कर लिया यहाँ से, और बीच में कोई चेन नहीं लेना है, सीधे सीधे इस वाले डबल क्रोशिया के अंदर इधर से क्रोशिया डालेंगे और इस क्रोशिया को इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया को पकड़ लेंगे और इसके अंदर यहाँ पे सीधे सीधे 8 डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 हो गए, ये 3 4 5 6 7 और ये एक 8 डबल क्रोशिया हमने इधर भी कर लिए। अब देखिएगा फिर से हमारा वर्क सीधा हो गया। अब सीधे सीधे बीच में कोई चेन नहीं लेना है, और ये जो हमने 4 की चेन बनाई थी ये इसके अंदर हमने वर्क करना है। तो देखिएगा इसके अंदर हमें क्या करना है, ये एक डबल क्रोशिया, बीच में कोई चेन नहीं लिया है, सीधा एक डबल क्रोशिया कर दिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया
अब 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो 2 बार धागा लपेटा मैंने क्रोशिया हुक पर, और ये देखिएगा 1 बार धागा उतारा, ये 2 बार, और ये 3 बार। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से मैंने यहाँ पे 2 बार धागा लपेटा क्रोशिया के ऊपर और ऐसे लूप निकाला। ये देखिएगा 2, ये फिर से 2, और ये फिर से 2 उतार दिए। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया कर दिए। इससे पहले मैंने 3 डबल क्रोशिया किए, अब 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 2 2 चेन ले लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर फिर से हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। 1 बार उतारा, 2 बार, 3 बार। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। डबल क्रोशिया में 2 बार उतारते हैं और ट्रिपल में 3 बार। तो एक और डाल लेते हैं। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे हमारे। अब देखिएगा 3 डबल क्रोशिया डालेंगे इस तरह से। ये 1 डबल क्रोशिया हुआ, ये 2 हो गए, और ये 3 हो गए। तो इस तरह का बीच में हमारा ये पेटल बन गया। अब फिर से हमने देखिएगा कुछ नहीं करना है, बीच में कोई चेन नहीं लेनी है। फिर से हम ऐसे क्रोशिया हुक पे धागा लपेटा और इस वाले ट्रिपल क्रोशिया को उठाएंगे इस साइड वाले, और इसमें फिर से हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया अपने कर लेंगे। देखिएगा 3 हो गए, ये 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिएगा सेंटर का कैसे उठाएंगे, वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे, और ये जो हमारा अलग से देखिएगा यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, ये वाला स्टिच उठाएंगे और इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब सीधे सीधे इस वाले इस वाले ट्रिपल क्रोशिया के अंदर इधर से जाएंगे, ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 3, ये 4 और ये 5, ये 6 7 और ये 8। बहुत इजी है, आप बिगनर्स हैं तो भी आप बड़े ही आराम से इस ड्रेस को बना पाएंगे। बहुत कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। अब सीधा यहाँ से देखिएगा फिर से धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया हुक पर, और ये जो 4 की चेन थी इसके अंदर हमने सेम यही पेटल बनानी है। पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया और फिर 3 डबल क्रोशिया, और फिर से इस वाले में यही वर्क। तो अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। तो इस तरह का हमारा ये वर्क होगा। पूरे राउंड में हमने यही वर्क करना है। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी आपको इसमें क्या करना होगा। तो ये देखिएगा गाइज, वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर आकर के मैंने अपना ये डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पर करेंगे हम। तो ये जो हमने अपना लूप नीचे वाला बनाया था, सॉरी डबल क्रोशिया, इसका जो फर्स्ट डबल क्रोशिया का चेन है यहाँ पे आके स्लिप स्टिच कर देंगे। एंड गाइस अब आपको देखना है कि अगर आपको 0 से लेकर के 2-3 नंबर तक के कान्हा जी की ड्रेस बनानी है तो ये वर्क यहीं पे करें और आगे इस वर्क को ना बढ़ाएं। लेकिन अगर 4-5-6 ऊपर के कान्हा जी का बनाना है, बड़े कान्हा जी का, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने बैक पोस्ट बनाई है सिंगल क्रोशिया से। दोबारा देखिएगा यहाँ पे कोई लूप नहीं लेना है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको छोड़ देंगे, और जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है इस पेटल का, इसको पीछे से डाल करके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। दोबारा देखिएगा, ऐसे पीछे से डाला और नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया पीछे से ऐसे उठा करके, इसको बैक पोस्ट बोलते हैं। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक चेन लेनी है। मिडल में हमने जो 2 चेन का गैप लिया था जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया डालते हैं, ये फिर से यहाँ पे ऐसे ही किया, बैक पोस्ट पीछे से डाला मैंने। अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा से देख लीजिएगा। ये देखिएगा पास से
ये पीछे से ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इस क्रोशिया के दूसरे साइड से इसको ऐसे लूप को निकाल लेंगे। इस तरह से ऐसे धागा पीछे से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई वर्क हमें नहीं करना है। हमें सेकंड डबल क्रोशिया से अपना ये बैक पोस्ट बनानी स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे लेंगे 3 चेन का गैप बीच में और फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ करके जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसमें पीछे से डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। तो सभी डबल क्रोशिया के अंदर यही वर्क हमने सेम बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया की बनानी है। सिंगल क्रोशिया में हम कोई लूप नहीं लेते हैं, बस सीधे पीछे से डबल क्रोशिया डालेंगे और ये धागा निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब ये ट्रिपल क्रोशिया पर आ गई हूँ मैं। इसमें भी मैंने यही वर्क किया और एक चेन लेकर के यहाँ पे सेकंड वाले ट्रिपल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनाया, ये दूसरे वाले ट्रिपल क्रोशिया पे और ये डबल क्रोशिया के ऊपर। अभी एक बचा हमारा, क्योंकि 3 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने इसमें, और जो हमारा ये फर्स्ट वाला है इसको छोड़ देंगे। अब ये 3 चेन लेंगे और इसको फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले में इस तरह से लूप निकाल करके ये वर्क हमें पूरे में करना है। सेम इसी तरह के चेन बनाने हैं। तो ये देखिएगा वर्क के एंड में आ गई हूँ मैं। ये लास्ट वाला छोड़ देंगे और इसमें एक बार और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ पे और 3 चेन लेकर के अब देखिएगा इसको जॉइंट हमने कहाँ पे करना है। ये 3 चेन लिए मैंने और इसको ये देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसका जो चेन है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चेन ले करके ये धागा हम अपना कट कर देंगे और नेक्स्ट कलर का वूल यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप जो चाहे वो यहाँ पे कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने ये ड्रेस छोटे कान्हा जी की बनानी है तो बस इसको इतना ही रखें, इसमें आगे कोई वर्क ना करें और इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो देखिएगा कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लड्डू गोपाल सूरजमुखी के फूल में बैठे होंगे इस ड्रेस को पहनने के बाद। तो छोटे कान्हा जी की ये इतनी ही बनानी है। अब देखिएगा इसमें आगे हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ये ग्रीन कलर का वूल लूँगी, इसमें मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पे रेड कलर, जैसे मैंने कोटी बनाई है ये रेड कलर की, ये भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ से हमने अपना धागा कट किया था वहीं पे हम अपना ये यहाँ पे ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी बीच में, यहाँ पे अपना धागा जॉइंट करेंगे। दोबारा से पास से देखिएगा, वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है। तो यहाँ से देखिएगा धागा कैसे ऐड करते हैं। ऐसे क्रोशिया हुक पर धागा रखेंगे और इस तरह से फंसा करके धागा निकाल लेंगे। अब इसको टर्न करके इसके ऊपर से धागे के और एक इस तरह का चेन बना लेंगे। तो ये यहाँ पे नॉट लग जाती है। ये 2 और ये 3 चेन ली मैंने एज अ 1 डबल क्रोशिया। अब इस लूप के अंदर देखिएगा हमने यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। एक हमारा 3 की चेन का हो गया और एक ये और एक नेक्स्ट वाला। चेन के अलावा 2 डबल क्रोशिया डाले तो टोटल 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे मेरे हो गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं इसके अलावा। तो ये मेरे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा 2 बार धागा चढ़ाया मैंने क्रोशिया के ऊपर और ये 2 लूप उतारे, फिर से 2 लूप उतारे और फिर से 2 लूप उतारे। इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया। फिर से 2 बार धागा क्रोशिया के ऊपर चढ़ाया और लूप निकाल करके पहले 2 फिर 2 और फिर 2, ऐसे 2 लूप उतारते हैं तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। तो देखिएगा 2 ट्रिपल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं
और एक ये थर्ड। तो 3 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे मैंने बनाए हैं। अब यहाँ बीच में हम लेंगे चेन। तो 1 2 3, 3 चेन लेकर के ये जो हमारा ऊपर वाला चेन है इसमें ये 2 धागे आपको अलग से दिखाई देंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर से लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट किया। अब फिर से हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो 2 बार धागा चढ़ाएंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। तो जो हमने इस साइड वर्क किया था वही हम इधर भी करेंगे। पहले हम यहाँ पे ये देखिएगा 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया मैंने कर लिए हैं। अब देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पे करने हैं। ये जो हमने मिडिल में यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था और वहाँ पे हमने एक चेन ली थी लास्ट राउंड में, तो उस एक चेन के गैप में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेना है, सीधा सीधा दूसरे लूप में जाएंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। अब इसके बाद हम 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो 2 बार धागा लपेटा और 2 बार उतारा, मतलब 2 धागे उतारे और ये तीसरी बार 2 धागे उतारे। इस तरह से हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। तो ये थर्ड वाला ट्रिपल क्रोशिया भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह का वर्क हमने इस पूरे राउंड में करना है। ये देखिएगा, यहाँ से 2 धागे उठाएंगे, ऊपर वाले जो 3 चेन बनाई है ना, तो फर्स्ट चेन के 2 धागे उठा करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर से यही वर्क अपना रिपीट करेंगे। और ये इस तरह से एक पत्ती का आकार यहाँ पर बन जाता है। ये 2 हो गए, अब ये 3 हो गए। अब इसके बाद फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3। अब देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पे करना है। जो हमने एक चेन ली थी, ये पीछे मिडल में एक चेन ली थी, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह का वर्क इस पूरे राउंड में हमने करना है। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ हमने नेक्स्ट राउंड में क्या करना होगा इसके। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये राउंड मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा इसको पहले हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से, जो हमने ये एक चेन का गैप लिया था। और अब ये जो हमारी पेटल है नेक्स्ट वाली, इसके फर्स्ट वाले चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और ये यहाँ पे हम एक चेन लेकर के अपना धागा कट कर देंगे। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह की हमारी ड्रेस बन करके यहाँ पे रेडी हो गई है। अब देखिएगा, अगर आप इस ड्रेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें नेक्स्ट जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा और वर्क करूँगी। तो देखिएगा कैसे करना है। अब यहाँ पे अपना धागा जॉइंट करेंगे हम फिर से येलो कलर का ही। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये येलो कलर का धागा जॉइंट कर लिया है अपना।
और ये लग गई हमारी नॉट। अब देखिएगा, एक चेन, ये 2 और ये 3 चेन लिए मैंने यहाँ पे, और सेम प्लेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिएगा, डबल क्रोशिया नहीं करना है, सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे। नेक्स्ट 5 चेन लेने के बाद इसी लूप के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, एंड फिर से यहाँ पे हम अब 4 चेन लेंगे। सॉरी, फर्स्ट वाली भी हमने 4 ही ली थी, क्योंकि एक हमारी नॉट की थी, उसके बाद 3 चेन लेकर के वो 4 हो गई थी। तो ये इस तरह का छोटा सा फ्लावर यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा हमने कैसे वर्क करना है। तो ये जितने भी डबल क्रोशिया हैं मेरे पास, इनका जो चेन स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशिया करते हुए हम देखिएगा कहाँ तक जाएंगे। ये हम इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ गए हैं। नेक्स्ट वाली जो पेटल है हमारी, उनके जो डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर वाले स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए नेक्स्ट वाले लूप तक आना है, ये यहाँ पे। और यहाँ पे आके फिर से 1 2 3 4 चेन लेने हैं और सेम लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो अब लेंगे मिडिल में हम लेंगे 5 चेन। तो 5 चेन लेने के बाद फिर से सेम लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया, अब 4। सेंटर में हमने 5 लेने हैं और साइड साइड में हमने 4 चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इस तरह का फ्लावर हमारा बन जाएगा। और फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया लेते हुए यहाँ तक पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। इसी तरीके से अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्लावर बना लिया है ये, और यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे आ गई हूँ। अब देखिएगा इस वर्क का हमने एंड कैसे करना है। तो एक सिंगल क्रोशिया ये, और एक ये यहाँ पे, एंड ये जो हमने यहाँ पे वर्क किया था यहीं पे आकर के हम अब ये स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर के धागा यहाँ पे ये वाला हम अपना कट कर देंगे। एंड इस धागे को बैक साइड में इधर यहाँ पे पीछे निकाल लेंगे, यहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे और ये धागा हम पीछे की साइड ले लेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों धागे को ऐसे नॉट लगा करके पीछे हाइड कर देंगे, टाइट से नॉट लगाएंगे इस तरह से, और ये धागा यहाँ बैक साइड में यहाँ पे पीछे हाइड कर देंगे। हाइड करने का तरीका मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है किस तरह से करना है। और ये अपनी पेटल्स सभी इस तरह से यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। इनको ऐसे पहले ग्रीन वाले पेटल्स खोल लेना है यहाँ पे ऐसे ड्रेस रख के, क्योंकि ये थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं बुनाई करते वक्त। और इनको भी इस तरह से अरेंज कर लेंगे। और ये देखिएगा, ये वाले पेटल्स जो हैं, अगर आप इनको ऐसे ही रखना चाहें जैसे लीव्स होती है इस तरह से रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, और या फिर इनके बीच में यहाँ पे एक मोटे वाला मोती यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप इस जगह पे। या फिर आप क्या करिएगा, या तो आप ग्रीन कलर का या फिर आप रेड कलर का, और चाहें तो वो आपकी चॉइस है येलो कलर का ही, इस तरह का एक पफ बनाएंगे, पफ वाला चेन इस तरह से। ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे मोती लगाना चाहे मोती लगा सकते हैं, या फिर इस तरह का ये एक चेन लिया और ये जो चेन स्टिच है इसके अंदर पफ बनाना है इस टाइप का, इतना बड़ा निकालेंगे और फिर ऐसे धागा चढ़ाएंगे और सेम इसी चेन के अंदर से एक और लूप निकालेंगे और फिर से धागा चढ़ाएंगे, एक और लूप निकालेंगे इस टाइप से, और फिर से धागा चढ़ाएंगे, एक और लूप निकालेंगे सेम चेन के अंदर से इस तरह से। अब देखिएगा, इसके बीच में से ऐसे धागा निकालेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से बंद कर देंगे। फिर से यहाँ पे एक चेन लेंगे और इस धागे को यहाँ पे कट कर देंगे, ये देखिएगा इस तरह से। अब देखिए इसको इसके अंदर कैसे डालना है हमने।
तो यहाँ पे इसको रखना है और ये जो हमारे क्रोशिया हैं इधर से 1 2 3 4 5 इसके यहाँ से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और ये धागा यहाँ पे इस तरह से फंसाएंगे इस साइड ऐसे, और इधर से भी हम 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया अपने गिन करके बीच में से ऐसे धागा फंसाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे और इसको यहाँ पे देखिएगा बैक साइड में ऐसे इस धागे को इधर निकालेंगे और इसको यहाँ पे टाई कर देंगे, ऐसे बांध देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। तो ये इन फ्लावर के बीच में इस टाइप से आएगा। तो आप इसको रेड कलर का भी कर सकते हैं, येलो कलर का भी। फिर ये हमारी पेटल जो है खुल जाएंगी और आप मोती चाहें तो मोती रख सकते हैं। और यहाँ पे कोटी में देखिएगा क्या करना है, आप चाहें तो ग्रीन या येलो कलर से एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी प्यारा लग रहा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये मेरा पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।